अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm और वूल है 3 प्लाई की। यहाँ पे मैंने 60 चेन ली हैं। अब हम इसको मेजर करेंगे तो ये यहाँ पे 10 इंच इसकी लेंथ है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको बनाएंगे तो फर्स्ट 2 को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और इसको एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन। फिर यहाँ पे इसी के अंदर सेम स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट अब 1 डबल क्रोशे, फिर ये 2 और ये 3 दफ़ा एक एक डबल क्रोशे और चौथे स्टिच के अंदर अब यहाँ पे हम इस तरह डबल क्रोशे एक ही स्टिच में डालेंगे, एक और इसी सेम स्टिच के अंदर दूसरी डबल क्रोशे। फिर इसी तरह 1 2 और ये 3 दफ़ा एक एक डबल क्रोशे और चौथे स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच के अंदर। देखिए इसी तरह इसको एंड तक बना लेंगे और उसके बाद 4 दफ़ा एक एक डबल क्रोशे होगा और 5वें स्टिच में 2 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट राउंड में 5 दफ़ा इसी तरह हम इसको एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 6 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और ये जो लास्ट में हमारे पास 7 दफ़ा एक एक डबल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 और 7 दफ़ा एक एक डबल क्रोशे और 8वें स्टिच में 2 डबल क्रोशे। अब हम इससे नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 3 4 और 5 चेन। इसको टर्न करेंगे, एक को स्किप करेंगे और दूसरे के अंदर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 2 चेन स्किप 1 और नेक्स्ट के अंदर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन स्किप 1 नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह हम इसको एंड तक बना लेंगे। इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 और 3 चेन। इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे इसमें और इसके ऊपर इस डबल क्रोशे के ऊपर तीसरी डबल क्रोशे। इसी तरह यहाँ पे इस चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट इस डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास टोटल 176 डबल क्रोशेट हैं। बाजू के लिए हमने 40 बाजू के लिए यहाँ पे रखी हैं, यहाँ पे 48 और फिर दूसरी बाजू पे भी 40 और इसी तरह बैक साइड पे भी 48 डबल क्रोशे हैं। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 3 4 और 5 चेन। यहाँ पे एक को स्किप करेंगे और दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, एक को स्किप करेंगे और दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, 1 और 2 चेन, एक को स्किप करेंगे दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशे।
इसी तरह हम इसको इधर तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको इधर तक बना लिया है। ये बाजू की जगह है। यहाँ पे अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 चेन। फिर यहाँ पे इस जगह पे 1 डबल क्रोशे। ये देखें यहाँ पे इस तरह ही हमारा बाजू बन गया है। यहाँ पे फिर 1 और 2 चेन, स्किप 1, नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, स्किप 1, नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह हम इसको बना लेंगे यहाँ तक, दूसरे बाजू की जगह तक। यहाँ पे मैंने इसको इधर तक बना लिया है। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 चेन। यहाँ पे ये दूसरा बाजू ज्वाइन हो रहा है। इस जगह पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखें इस तरह ये हमारे पास ये दूसरा बाजू भी बन गया। फिर 1 और 2 चेन, स्किप 1, नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह इसको हम बना लेंगे एंड तक, यहाँ तक। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे और फिर इस डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, इस डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और इसके ऊपर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन। इसी तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब 1 और 2 चेन लेंगे और ये जो फर्स्ट चेन है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, यहाँ से एक को स्किप करेंगे और दूसरी के ऊपर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, स्किप 1 और नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशे के ऊपर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, फिर इसी तरह सेम 2 चेन और इस डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह बार बार पैटर्न रिपीट होता रहेगा और इसको हम दूसरे बाजू की जगह तक बना लेंगे। ये देखें यहाँ पे ये हमारा बाजू है पहला। इसी तरह इसको बनाते हुए ये दूसरे बाजू तक बना लेंगे। यहाँ तक दूसरे बाजू तक मैंने इसको बना लिया है। फिर इसी तरह 2 चेन, फर्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, यहाँ से एक चेन को स्किप करेंगे और दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, यहाँ से एक को स्किप करेंगे और दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन और इस डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, 2 चेन और इसके ऊपर 1 डबल क्रोशे। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास दूसरा बाजू है। इसी तरह इसको एंड तक बना लें। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब 2 चेन लेंगे, यहाँ से 2 को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे। नेक्स्ट इस डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, 1 डबल क्रोशे। इसी तरह इसको बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसी तरह बनाते जाएंगे। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये यहाँ पे हमारे पास 13 राउंड मैंने ये बनाए हैं।
इसी तरह यहाँ पे बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन इस दोनों धागों के अंदर से निकालते हुए इसे, और फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर इस स्टिच के अंदर इधर 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक बना लें। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब इसके अंदर 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन इस धागे के अंदर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे और फिर इसके ऊपर 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 चेन और फिर इसके अंदर। इसी तरह बनाते हुए यहाँ तक बना लें। इधर तक मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, 2 और ये 3 सिंगल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, इसके अंदर स्लिप स्टिच और फिर सेम उसी तरह 1 सिंगल क्रोशे और यहाँ पे फिर 1 सिंगल क्रोशे। देखें इस तरह ये कोने पे इस तरह हम बनाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह जिस तरह ये बनाया है इसी तरह बनाते हुए इसको सब के ऊपर, यहाँ पे सब के ऊपर बना लेंगे और फिर इस जगह पे भी बना लेंगे। इसको मैंने फुल राउंड पे बना लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे गले पे बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 चेन, फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच और नेक्स्ट के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे, फिर इसी तरह 1 सिंगल क्रोशे, 2 चेन और स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, 1 और 2 चेन, 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरह इसको नेक के ऊपर भी इसी तरह बना लेंगे। गले पे मैंने इस तरह इसको बना लिया है। मैजिक रिंग बनाएंगे, उसके बाद चेन लेंगे 1 2 और 3 चेन, उसके बाद इसी के साथ 1 2 और 3 डबल क्रोशे, फिर 1 2 और 3 चेन, फिर इसी के अंदर इस तरह स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 2 और 3 चेन, फिर 1 2 और 3 डबल क्रोशे, फिर 1 2 और 3 चेन, उसके बाद इधर स्लिप स्टिच। इसी तरह 3 पेटल और बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ये 5 पेटल्स बना लिए हैं। अब ये जो मैजिक रिंग वाला धागा है इसको खींचेंगे और फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। अब इन फ्लावर्स को हम यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3 बॉक्स को छोड़ेंगे और चौथे में ऐसे लगाएंगे और फिर 1 2 3 के गैप पे इस तरह। इसी तरह अब यहाँ पे भी 1 2 3 के गैप पे 3 के गैप पे। इसी तरह हम इसे बैक साइड पे भी लगा लेंगे।
आप इसे गम के साथ भी लगा सकते हैं और वैसे नीडल और थ्रेड के साथ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसकी लेंथ है 10 इंच और इसकी योक की है यहाँ पे 7 इंच